एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अचानक बीमार पड़ गईं। बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वजू करके नमाज अदा करना भी एक बड़ी मुश्किल लग रहा था। लेकिन उस समय तयम्मुम यानी मिट्टी से वजू करने की प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी, इसलिए हजारों कष्टों के बावजूद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वजू किया और फजर की नमाज अदा की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए। जब वो मस्जिद से घर लौटे तो देखा कि बीमार फातिमा बैठी हुई चक्की से आटा पीस रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फातिमा से कहा, ए फातिमा, तुमने बीमारी की हालत में चक्की से आटा पीसना क्यों शुरू कर दिया? बीमार फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, ए पति, आपकी खुशी में रहमानुर रहीम अल्लाह खुश है, इसीलिए हजारों कष्टों के बावजूद मैं अल्लाह के आदेश का पालन कर रही हूँ। आपकी सेवा करने में मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। अपनी प्रिय पत्नी हजरत फातिमा के मुंह से ये शब्द सुनकर हजरत अली निशब्द रह गए। एक अन्य वर्णन से पता चलता है कि एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की से आटा पीस रही थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस समय दूध पीते बच्चे थे। उसी पल पालने में सो रहे हुसैन दूध के लिए रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुसैन को गोद में लेकर प्यार से चूमा, लेकिन वे उनकी रोना बंद नहीं करा सके। अंत में हजरत फातिमा ने रोते हुए हुसैन को अपनी गोद में लिया और बड़ी मुश्किल से चक्की चलाने लगी। उस समय चक्की चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि पति हजरत अली को एक विशेष कार्य के लिए बाहर जाना था। लेकिन बाहर जाते समय हजरत फातिमा को इस कष्ट में देखकर हजरत अली का दिल बहुत दुखी हुआ। बहरहाल हजरत अली उदास चेहरे के साथ बाहर चले गए। काम पूरा करने के बाद हजरत अली घर लौटे। विश्राम के बाद हजरत फातिमा ने नम्र आवाज में उनसे पूछा, ए पति, बाहर जाते समय आपका चेहरा इतना उदास क्यों था? जब तक मैं इसका कारण नहीं जान लेती मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। क्या आपने सोचा है कि आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे दुख नहीं होता? हजरत फातिमा की इस प्यार भरी बात को सुनकर हजरत अली ने कहा, वैसी कोई बात नहीं है, बस घर से निकलते समय तुम्हें बच्चे को गोद में लेकर चक्की चलाते देख मेरे मन को बहुत दुख पहुंचा था। हजरत अली की बात सुनकर हजरत फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, पति के घर के हजारों कष्टों के बदले ही नारी जीवन का अमूल्य रत्न प्राप्त होता है। अगर पति के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके तो उसमें मुझे असीम शांति मिलती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पति की खुशी में दुनिया का मालिक अल्लाह खुश होता है। फातिमा की इन पवित्र बातों को सुनकर हजरत अली की आंखों से अनजाने में ही आंसू छलक पड़े। मेरे प्रिय मित्रों, हजरत फातिमा और हजरत अली के बीच गहरे प्रेम के बावजूद वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों पर अनबन ना हुई हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान होने के नाते ऐसा होना स्वाभाविक है। एक दिन हजरत फातिमा और हजरत अली के बीच किसी बात पर चर्चा हो रही थी। तभी अचानक हजरत फातिमा के मुंह से एक कड़वा शब्द निकल गया। हजरत फातिमा के मुंह से ऐसी कड़वी बात सुनकर हजरत अली को बहुत ठेस पहुंची। जिनसे उन्हें हमेशा सम्मान और प्रेम मिलता था, उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो बहुत दुखी हुए। खैर, हजरत अली हजरत फातिमा से नाराज होकर उन्हें बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए और रात को भी घर नहीं लौटे। उनके इस मनमुटाव की खबर प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। तब अल्लाह के नबी हजरत अली को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि अली मस्जिद में धूल मिट्टी में सो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उन्हें इस हालत में देखकर ए अबू तुराब यानी ए मिट्टी वाले बाप कहकर पुकारा और उठाया और कहा, जल्द ही घर चलो। अल्लाह के आदेश पर हजरत अली उनके साथ घर चले गए। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को नसीहत दी और उनके बीच के विवाद को सुलझाते हुए कहा कि तुम सुख से रहो। एक अन्य वर्णन में देखा गया है कि एक बार किसी बात को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कोई ऐसा काम हो गया जिससे हजरत फातिमा उनसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गईं। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की। इस बीच हजरत अली भी वहां पहुंच गए। हजरत फातिमा ने हजरत अली के सामने ही पिता से उनकी शिकायत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा की बात सुनकर हजरत अली से कुछ भी पूछे बिना फातिमा की ओर देखा और कहा, ए फातिमा, ये मुमकिन नहीं कि अली हर मामले में तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही चले। तुम्हें भी सब्र यानी धैर्य के साथ चलना चाहिए। अपने पिता मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये बात सुनकर
हजरत फातिमा ने कुछ नहीं कहा। वे अपनी गलती समझकर शर्मिंदा हुई और पति के साथ घर लौट आईं। एक दिन एक असहाय भिखारी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर आया और करुण स्वर में बोला, मुझे कुछ खाना दीजिए, मैं भूख की जलन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उस असहाय भिखारी की पुकार सुनकर ममता की मूरत हजरत फातिमा इतनी व्यथित हुई कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन उस समय भिखारी को देने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी वे भिखारी को खाली हाथ लौटाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने घर में देने लायक कुछ न पाकर मेष की वो खाल ही भिखारी को दे दी जिसे हजरत हसन और हुसैन रात को सोने के लिए बिछाते थे। देते समय उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, बाबा, मैं आपको इसके सिवा और कुछ नहीं दे सकी, आप कहीं और कोशिश करके देखिए। भिखारी बोला, माँ, मुझे खाल की जरूरत नहीं है, मुझे भोजन चाहिए। भिखारी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा ने अपने गले का हार उतारकर उसे दे दिया और कहा, इसे लेकर देखिए कि क्या इसे बेचकर कुछ भोजन खरीदा जा सकता है। मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकी, इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। एक अन्य वर्णन में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रिय पुत्री फातिमा को एक नया कुर्ता बनवा कर दिया था। उस समय उनके पास एक पुराना कुर्ता भी था। तभी अचानक एक भिखारिन महिला आई और हजरत फातिमा से एक कुर्ते की भीख मांगी। फातिमा ने अपने दोनों कुर्तों में से एक देने का मन बनाया और पुराना कुर्ता ले आई। अचानक उनके मन में ये विचार आया कि दान करते समय हमेशा अपनी पसंदीदा और प्रिय चीज दान करनी चाहिए। आदर्श की प्रतीक हजरत फातिमा के हृदय में ये विचार आते ही उन्होंने पुराना कुर्ता रख दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नया कुर्ता उस भिखारिन महिला को दे दिया। उनके इस अपूर्व दान के बदले में रहमानुर रहीम अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से उनके लिए जन्नत का रेशमी लिबास यानी कपड़ा भेज दिया। एक दिन हजरत फातिमा के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। शाम को वे उदास चेहरे के साथ घर लौटे। हजरत अली ने फातिमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन फातिमा सब समझ गई। उन्होंने कहा, आपका उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप काम नहीं ढूंढ सके, इसके लिए मन छोटा न करें। मैं कष्ट सहने को तैयार हूँ, लेकिन काम के लिए भटकने के बजाय अगर आप छोटा मोटा व्यापार यानी बिजनेस कर सके तो बेहतर होगा। हजरत अली ने कहा, मेरा भी यही विचार था, लेकिन मेरे पास मूलधन यानी कैपिटल नहीं है, इसीलिए मुझे मजदूरी के लिए भटकना पड़ता है। तब हजरत फातिमा ने कहा, मेरे साढ़ू हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े धनी व्यक्ति हैं। आप उनसे व्यापार के लिए कुछ पैसे उधार मांग कर देख सकते हैं। अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो कोई भी काम शुरू कर दें। हजरत फातिमा की इस बात पर हजरत अली सहमत हो गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात मानकर अगले दिन सुबह उठकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद ही उन्होंने देखा कि एक अपरिचित व्यक्ति एक ऊंट लेकर सड़क के बीच में खड़ा है। उस व्यक्ति ने हजरत अली को देखते ही कहा, भाई, क्या आप ये ऊंट खरीदेंगे? तब हजरत अली ने कहा, मन में इच्छा तो बहुत है, लेकिन ऊंट खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जरूर पहचानता हूँ। आप विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली हैं। अगर आप 100 दिरहम के बदले ये ऊंट खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको उधार दे दूंगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे बेचकर मेरा हिस्सा मुझे लौटा दीजिएगा। उस व्यक्ति की बात मानकर हजरत अली ने 100 दिरहम की कीमत तय करके उधार में ऊंट खरीद लिया। इसके बाद वे घर की ओर चल दिए। कुछ ही दूर चले थे कि उनकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई। उसने पूछा, ए भाई अली, क्या आप ये ऊंट मुझे बेचेंगे? तब हजरत अली ने कहा, हाँ, मैं ये ऊंट बेचूंगा। इसके तुरंत बाद हजरत अली ने उस व्यक्ति को 150 दिरहम में वो ऊंट बेच दिया। वो व्यक्ति ऊंट लेकर चला गया और हजरत अली खुशी खुशी घर की ओर चलने लगे। तभी अचानक पहला व्यक्ति जिसने उधार ऊंट दिया था वहां आ पहुंचा और पूछा, ए भाई अली, क्या आपने ऊंट बेच दिया? हजरत अली ने कहा, हाँ भाई, मैंने उसे 150 दिरहम में बेच दिया है। ये सुनते ही उस व्यक्ति ने कहा, मेरे 100 दिरहम मुझे वापस कर दीजिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे 100 दिरहम दे दिए और मुनाफे के बाकी 50 दिरहम लेकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई।
हजरत अली ने अपने ससुर को पूरी बात विस्तार से बताई। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, ए अली, क्या तुम पहचान पाए कि वे दो व्यक्ति कौन थे? हजरत अली ने जवाब दिया, हुजूर, मैं किसी को नहीं पहचान सका। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वे अल्लाह की ओर से आए फरिश्ते थे। पहले व्यक्ति हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और दूसरे व्यक्ति हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। हजरत फातिमा की इच्छा पूरी करने के लिए अल्लाह के हुक्म से वे तुम्हारे साथ ऊंट का व्यापार करने आए थे। अब तुम इस मुनाफे के पैसों से भोजन का प्रबंध करो। हजरत अली ये सुनकर बहुत खुश हुए और घर लौटकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, ए फातिमा, आज से मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यापार शुरू कर दिया है और मेरा सबसे पहला लेन देन हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल के साथ हुआ है। ये सुनकर हजरत फातिमा भी बहुत खुश हुई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने व्यापार की बरकत के लिए दुआ की। एक अन्य दिन की घटना है। एक रात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की इच्छा की और घर से बाहर निकली। तब उन्होंने देखा कि घर के प्रवेश द्वार पर एक ऊंट खड़ा है। हजरत फातिमा को देखते ही वह ऊंट इंसानों की जबान में स्पष्ट रूप से बोल उठा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मेरा सलाम स्वीकार करें। एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि मुसलमानों के पास युद्धबंदियों के रूप में कई दासियां आई हैं। ये समाचार मिलते ही उन्होंने मुस्कुराकर अपनी प्रिय पत्नी हजरत फातिमा से कहा, तुम अपने घरेलू कामों में मदद के लिए पिताजी से एक दासी मांग लाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि अल्लाह के रसूल जिस तरह तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे मांगते ही वह तुम्हें दासी दे देंगे। पति हजरत अली की सलाह पर वह अल्लाह के रसूल के दरबार में पहुंची तो सही, लेकिन अत्यंत लज्जाशील अर्थात शर्मीली होने के कारण फातिमा कुछ कह ना सकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुत्री फातिमा को आया देख इसका कारण पूछा। तब फातिमा ने जवाब दिया, मैं आपको सलाम करने हाजिर हुई थी। इसके बाद दासी लिए बिना ही वह वापस घर पहुंच गई। हजरत अली तुरंत समझ गए कि फातिमा ने शर्म के कारण असल बात छिपा ली है। बहरहाल इस बार हजरत अली खुद फातिमा को लेकर अल्लाह के रसूल के पास गए और कहा, हे अल्लाह के रसूल, आपकी लाडली बेटी फातिमा ने शर्म के कारण अपनी असल बात छिपा ली थी। वह आपके पास घरेलू कामों में सहायता के लिए गनीमत के माल से एक दासी मांगने आई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सेवा के लिए किसी कैदी को नहीं दे सकता, क्योंकि अस्हाबे सुफ़ा मस्जिद में रहने वाले गरीब साथी के खाने पीने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं उन लोगों को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने अपने घर बार का त्याग कर अल्लाह और उसके रसूल की प्रसन्नता के लिए यह मार्ग चुना है। यह कहने के बाद उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े फातिमा से कहा, हे माँ फातिमा, तुम सब्र करो। वास्तव में वही महिला उत्तम है जिससे उसके परिवार के लोगों को लाभ पहुंचे। इसके बाद रसूलुल्लाह की इन प्यारी बातों को हृदय में बसाकर फातिमा अपने पति के साथ घर लौट आईं। रात के समय रसूलुल्लाह अपनी बेटी के घर पहुंचे। उन्हें देखकर दोनों ने सलाम किया। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमने जो मुझसे मांगा था, क्या मैं तुम्हें उससे भी उत्तम वस्तु न दूं? तब उन्होंने अत्यंत आदर के साथ कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह, हम जरूर राजी हैं। तब उनकी ओर देखते हुए रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद 3 वाक्य पढ़ने के लिए कहा है। वे 3 वाक्य ये हैं, तुम नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना। रात को बिस्तर पर जाने से पहले भी रोजाना यही अमल करना, तो एक दासी जो काम करती उस काम की बरकत अल्लाह तुम्हारे काम में ही अता फरमाएगा। बाद में हजरत अली कहते हैं, जिस दिन से रसूलुल्लाह ने हमें ये दुआ पढ़ने को कहा, मैं आज तक इन पवित्र वाक्यों को पढ़ना नहीं भूला। यह सुनकर एक सहाबी ने पूछा, क्या आपने सिफ़ीन के युद्ध की रात भी ये दुआ पढ़ी थी? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ऐतिहासिक सिफ़ीन के युद्ध की रात भी ये दुआ पढ़ी थी। एक अन्य वर्णन से पता चलता है कि किसी समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्रिय पुत्री फातिमा के घर गए और देखा कि फातिमा ने ऊंट की खाल पहन रखी है जिसमें 13 पैबंद लगे थे। उस समय वह चक्की पीस रही थी और अल्लाह की किताब कुरान की आयतें पढ़ रही थी। अपनी लाडली बेटी का ऐसा कष्ट देखकर रसूलुल्लाह ने मन छोटा नहीं किया, बल्कि बेटी से कहा, ऐ फातिमा,
सब्र के जरिए इन दुनिया के दुखों को खत्म करो और आखिरत की स्थायी शांति और खुशी का इंतजार करो। रहमान और रहीम अल्लाह तुम्हें उत्तम पुरस्कार देगा। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में तशरीफ लाईं और रोटी के कुछ छोटे टुकड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र हाथों में दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फातिमा से पूछा, रोटी के ये छोटे टुकड़े तुम्हें कहां से मिले? तब जवाब में फातिमा ने नम्र स्वर में कहा, अब्बा जी, थोड़े से जौ पीसकर रोटियां बनाई थीं। जब हम खा रहे थे तब आपकी याद आई, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा हिस्सा रख लिया था। 3 वक्त फाके यानी भूखा रहने के बाद आज नसीब से हमें ये रोटी मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा की दी हुई वो रोटी खाई और फरमाया, मैं 4 वक्त भूखा रहने के बाद आज तुम्हारे दिए हुए रोटी के टुकड़े को मुंह में ले रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु स्वयं अपनी आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, हजरत फातिमा के साथ जब मेरा निकाह हुआ तब मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पास केवल एक पुराना चमड़ा था। उस चमड़े पर मैं ऊंट को चारा खिलाता था और रात को उसी चमड़े को बिछाकर हम सो जाते थे। हजरत फातिमा और हजरत अली ने अभाव और गरीबी में अपना वैवाहिक जीवन बिताया, लेकिन उनका रिश्ता बहुत मधुर था। उनके रिश्ते में गरीबी की मार दरार नहीं डाल सकी, बल्कि उन्होंने अभाव और हजारों कष्टों के बीच जीवन व्यतीत करते हुए भी वास्तविक वैवाहिक सुख और मानसिक शांति का भरपूर आनंद लिया। शिक्षा, दीक्षा और वंश के गौरव में सभी सहाबाए किराम के बीच इस्लाम के वीर सैनिक हजरत अली सबसे शीर्ष स्थान पर थे। वे कभी भी रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अत्यंत विनम्र रहते थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और नबी, रसूलों और सहाबाए किराम की जीवन गाथाएं पाने के लिए हमारी वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।